माता सती ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, तीनोद्धर महायोगिन कृपा कुरुम ममोपरि। त्वं परः पुरुषः स्वामी रजः सत्त्व तमः परः, निर्गुणः सगुणः साक्षी निर्विकारी महाप्रभु। हे नाथ देवाधिदेव महादेव, हे प्रभु दीनोद्धार परायण महायोगिन, आप मुझ पर कृपा करें। आप परम पुरुष हैं, इस जगत के स्वामी हैं, रजोगुण तमोगुण एवं सत्वगुण से परे हैं। आप ही निर्गुण भी हैं और आप ही सगुण भी हैं। अगुण नहीं सगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, सबके साक्षी हैं, निर्विकार हैं और महाप्रभु हैं। मैं धन्य हूं जो आपकी चरण सन्निधि मुझे प्राप्त हुई है। यह भी आपकी भक्त वत्सलता है। हे देवेश, मुझे आप अपने परम तत्व का ज्ञान प्रदान करें। यद्यपि जहां तक मैं आपके तत्व को जानती हूं, आप ही सर्वेश्वर हैं, लेकिन फिर भी आपने और श्री राम जी को प्रणाम किया। क्यों किया? वो क्या हैं? आप जगत पूज्य हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने राम जी को प्रणाम किया। तो आप उसके भी पूज्य, जो जगत पूज्य है, जगदीश है, उसके भी ईश राम जी कैसे हैं, ये भी आप हमको बताएं। भगवान शिव ने अपना परम तत्व बताया और फिर उसके बाद में राम जी क्यों पूज्य हैं ये बताया। शिव उवाच है, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि दाक्षायणी महेश्वरी, परम तत्वं तदेवानो शयी मुक्तो भवेद्यतः, परतत्वं विजानीहि विज्ञानं परमेश्वरी, द्वितीयं स्मरणं यत्र नाहं ब्रह्मेति शुद्धधि। हे देवी, हे दक्षिणंदिनी, हे महेश्वरी, सुनो, मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूं जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। और हे सती, तुम विज्ञान को और परम तत्व को जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूं ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात पराप्त ब्रह्म ही है। इस प्रकार के विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति है। देखें, यहां पर भगवान शिव कह रहे हैं, जो परम तत्व है उसको जान लेना परम विज्ञान कहलाता है। और वह विज्ञान यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए रास्ता क्या है? विज्ञान की जो जननी है, विज्ञान की जो माता है, तन्माता मम भक्तिश्च भुक्ति मुक्ति फल प्रदा, सुलभा मत प्रसादाद्धि नवधा सा प्रकीर्तिता। मेरी जो भक्ति है वही विज्ञान प्रदान करने वाली है, अर्थात हमारा जो अपना स्वरूप है उसका बोध कराने। समझे? सावधानी से। हम सब लोग संसार को देखते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसा है, ऐसा कैसा है, ये सब हम सोचते रहते हैं। इसको ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हम जो है खूब सोचते रहते, विचारते रहते हैं। हम क्या हैं? हमको
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी तरफ हमारी दृष्टि, दूसरों की तरफ हमारी दृष्टि बनी रहती है, अपनी तरफ, निज की तरफ नहीं जाती। दुनिया को समझने में तो बड़ी आसक्ति है, लेकिन स्वयं को समझने की तरफ हमारी बुद्धि, और जब तक हम स्वयं को नहीं जानते तब तक जिस किसी को भी जानेंगे तो केवल और केवल असत्य ही जानेंगे, सत्य नहीं जानेंगे। ये पक्की बात है। जब तक हम खुद को नहीं जानते, स्वयं को नहीं जानते, स्वयं का साक्षात्कार नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं है, तब तक जहां तक जो कुछ भी जाने सब असत्य जाने। इसीलिए कहा जाता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जिसने ब्रह्म को जान लिया उसने सबको जान लिया। ब्रह्म को नहीं जाना तो सब कुछ अभी तक जो जाना है वो सब असत्य जाना है। वो ब्रह्म कैसे जाना जाए, उसका अनुभव कैसे हो, तो जरा एक बात विचार करें। जब अनुभव वाली बात आती है, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी करें अनुभव गम्य देव रघुराया, वो अनुभव से प्रकट होता है, तो वो अनुभव हमको स्वयं से मिलेगा या दूसरे से मिलेगा, बताइए। अरे कोई बड़ा सुंदर सा मीठा फल हो, ठीक है, और किसी ने उस फल को चख लिया, और उस फल को चखने के बाद में आपको बतावे कि भाई बड़ा मीठा है, बहुत सुंदर है, बड़ा बढ़िया इसका स्वाद है, तो आप अब जरा हमें यह बतावें कि उसके द्वारा बताए गए उसके स्वाद के अनुभव को आप सुन रहे हैं, लेकिन क्या आपको उसका अनुभव मिल रहा है? बताया तो जा रहा है, लेकिन बताए जाने के बाद श्रवण का सुख तो मिलेगा हमें, श्रवण सुख के बाद में हमें आकर्षण भी बन सकता है, लेकिन जब तक उसका स्वाद हमें स्वयं नहीं मिलेगा तब तक हमें उस रस का अनुभव नहीं होगा। ऐसे ही शास्त्रजन, संतजन, गुरुजन जिन्होंने उस आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को अनुभव किया है, वो बता तो सकते हैं, यद्यपि वह अवर्णनीय है, अनिवर्चनीय है, लेकिन फिर भी जो भी जैसा जो है आप हम सब पर कृपा करके कुछ हमारे मन में भी जिज्ञासा जग जाए, ब्रह्म जिज्ञासा जग जाए, उस जिज्ञासा को उत्पन्न करने के लिए कुछ बताते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है तुम्हारे अंदर वह स्वाद नहीं प्रकट कर सकते। स्वाद तो तुमको तुम्हारे अपने अंदर ही जाने पर प्राप्त होगा, दूसरे के बताने से मिलने वाला नहीं है। जो बता रहा है उसके अंदर भी वही परमात्मा है, और जो सुन रहा है उसके अंदर भी वही परमात्मा है। तो जब स्वाद मिलेगा, तो जब स्वयं को अनुभव में आएगा, तो जो उसको अनुभव आ रहा वही हमारे अंदर भी प्रकट हो जाएगा, लेकिन वह दूसरे की तरफ दृष्टि डालने से नहीं, स्वयं की तरफ, स्वयं के अंदर झांकने से मिलेगा, बाहर झांकने से कुछ भी मिलने वाला। आत्म साक्षात्कार होते ही सब सत्य प्रकट हो जाएगा। मेरे अंदर भी वही आत्मा है। यदि मैंने अपनी आत्मा को जान लिया, अपने आप को समझ लिया, तो फिर वही आत्मा सब में है। इस रूप में मैं क्या हूं, मैं स्वयं को जान गया, तो इस रूप में मैं हूं तो मैं इसको भी जान लूंगा, इस रूप में मैं हूं तो मैं इसको भी जान लूंगा, इन सब रूपों में मैं हूं तो मैं सबको जान लूंगा। और जब तक स्वयं में नहीं जान पाया तो किसी को जान, वह आत्म साक्षात्कार ही परम विज्ञान है। और उस विज्ञान को प्रकट करने के लिए भगवान शंकर बता रहे हैं केवल एक ही विधि है, और वह क्या है? मेरी भक्ति। तन्माता मम भक्तिश्च भुक्ति मुक्ति फल प्रदा
सुलभा मत प्रसादाध्ये नवधासा प्रकीर्तिता। वो भक्ति 9 प्रकार की है, 9 प्रकार से प्राप्त होती है। वह क्या है? वो आज जो है भगवान शंकर यहाँ माता सती को नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। जैसे भगवान राम ने शबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया, भागवत जी में प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया, वही आज जो है और भगवान शंकर नवधा भक्ति का उपदेश प्रदान कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जिसके यहाँ भक्ति होती है वो कोई भी हो, ये जो 4 वर्ण हैं सृष्टि प्रबंधन के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन 4 वर्णों में कोई कहीं भी जन्म लिया है, लेकिन यदि मेरी भक्ति करता है तो भगवान कह रहे हैं भक्ताधीहि सदा हम वै तत्प्रभावात् ग्रहेष्वपि नीचानां जातिहीनानां यामि देवी न संशयः। भगवान शंकर कह रहे हैं हे देवी, जिसके यहां भक्ति विराजमान है मेरी, कहा भक्ताधि सदा हम, अर्थात मैं सदैव सदा सर्वदा उस भक्त के अधीन रहता हूं। मैं परमात्मा, मैं सर्वेश्वर, मैं सदाशिव उस भक्त के अधीन रहता हूं। वो कोई भी हो, आवश्यक नहीं है कि वो ऊंचे कुल में जन्म लिया हो। भक्ताधि सदा हम वही तत्प्रभावात् ग्रहेष्वपि नीचानाम जातिहीनानाम, जो अपने आप को जाति में नीचा समझता हो उसके यहां भी यामि देवी न संशयः, मैं उस जातिहीन और अपने आप को नीच समझने वाले के यहां भी मैं प्रसन्नता पूर्वक जाता हूं और उसका भी मैं अधीन हो जाता हूं, उस भक्त का भी अधीन हो जाता हूं। इसलिए कोई भी कहीं भी हो, कैसा भी हो, उसको कभी अपने मन में हीन भावना लानी नहीं चाहिए। 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और जीवन संचालन करने के लिए 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन 4 वर्णों में से कहीं भी हमें स्थिति भगवान ने प्रदान की है, ये तो उनकी मर्जी है, उन्होंने स्थान दे रखा है बस। और कोई भी आश्रम हम सेवन कर रहे हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, और चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, लेकिन जो है कहीं भी अपने आप को और यह नहीं समझना चाहिए है कि जो शूद्र वर्ण में है अथवा वैश्य क्षत्रिय आदि है वो ये सोच ले कि ब्राह्मण देवता तो बहुत पूजा पाठ में लगे रहते हैं, इनको भगवान जल्दी मिल जाएंगे, इनको भगवत विज्ञान बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा, और हम तो थोड़ा है उतना ना पूजा पाठ करते हैं, ना ही जो है उतना भगवान के संपर्क में रहते हैं, इसलिए हमें क्या भगवान मिलेंगे। ऐसी हीन भावना लाना नहीं है। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी ये सोचें कि जो सन्यासी हो गए हैं वो तो जो है जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेंगे, और हमें वो पात्रता नहीं है कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें, ऐसा भी विचार करना नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे ही हैं। भगवान तो अपना मान रहे हैं। जिस क्षण हम जिस स्थान में जहां पर भगवान को अपना मान लेंगे, बस उसी क्षण भगवान हमारे यहां प्रकट हो जाएंगे। वो ये विचार नहीं करेंगे कि हम क्या हैं, कैसे हैं और क्यों। भक्ति से भगवान रीझते हैं, जाति से नहीं रीझते, कुल से नहीं रीझते, किसी प्रकार के बाहरी प्रदर्शन से नहीं रीझते। हमारा जो भाव है, हमारा जो वही जितना सुंदर होगा, भगवान कहते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कोई भोग में स्वीकार ही नहीं करता। भाव का भूखा हूं मैं
सुभव से बेड़ा पार। भावो ही विद्यते देवा, भावना में ही निवास। आज यही भगवान शंकर कह रहे हैं, हे सती भक्ताधि सदाहम वै तत्प्रभावात् ग्रहेष्वपि नीचानाम जातिहीनानाम यामि देवी न संशयः। हे देवी, मैं जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी भक्ति के प्रभाव से चला जाता हूं। ये भक्ति दो प्रकार की होती है। कौन कौन? या भक्तिर द्विविधा देवी सगुणा निर्गुणा मता वैधि स्वाभाविकी या वरा सात्वरा स्मृता। ये भक्ति दो प्रकार की है, एक सगुण और निर्गुण। जो वैधि अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविकी भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है। इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति है वह निम्न कोटि की कही गई है। सगुण और निर्गुण भक्ति, ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से दो प्रकार की कही गई हैं। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की है और अनैष्ठिकी भक्ति एक ही प्रकार की है। नैष्ठिकी क्या है? जो निष्ठा सहित जो है दृढ़ हो करके परिस्थिति जन्य किसी भी प्रकार के प्रभाव से अप्रभावित हो करके जो अविच्छिन्न तैल धारावत जो भक्ति है वो नैष्ठिकी भक्ति है, निष्ठा सहित है। जैसे तेल की धारा जब गिरती है तो उसमें बीच में कोई गैप, लर टूटनी नहीं चाहिए, ऐसी अविरल। और अनैष्ठिकी भक्ति कैसी होती है? वो निष्ठा वाली नहीं होती है, कामना परक होती है। अर्थात जब कोई कामना हमें पूरी करानी है तो कामना वशीभूत हो करके हम कह देते हैं भगवान हमारा ये काम हो जाए तो हम ये पूजा करेंगे, ये पाठ करेंगे, ये अनुष्ठान करेंगे, ये जप करेंगे, ये तप करेंगे। और कामना पूरी हुई नहीं की उद्यापन। लोग कह देते हैं महाराज हमने इतने दिनों तक व्रत किया, इतने दिनों तक जप किया, इतने दिनों तक तप किया, अब उद्यापन करा दीजिए। अब नहीं करेंगे। उद्यापन से तात्पर्य यह है कि विशेष रूप से जो आप सामान्य व्रत पूजन पाठ अनुष्ठान कर रहे थे उसको विशेष रूप से किया जाए, यह है उद्यापन। और फिर उसके बाद बंद नहीं कर देना है, उसके बाद भी वह करते रहना है। क्यों? क्योंकि जिसके द्वारा तुमको सब कुछ प्राप्त हुआ है भला उसको भुला देना ये कहां की, यह उचित नहीं है। इसलिए नैष्ठिकी भक्ति और अनैष्ठिकी भक्ति है।